नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। मिथुन राशि छोड़ते हुए मंगल कर्क राशि, जो कि मंगल नीच का होने जा रहा है। कर्क राशि चंद्रमा प्रधान राशि होती है। मंगल अग्नि तत्व प्लैनेट है और इस राशि में मंगल नीच का जब होता है तो मंगल का दुष्प्रभाव सभी पर पड़ता है, क्योंकि अग्नि और पानी का वैर माना जाता है। ज्योतिष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं बड़ी अजीब सी हैं, जैसे मंगल चंद्रमा का मित्र होता है और चंद्र मंगल का मित्र होता है, लेकिन मंगल जो है उस राशि में जाकर नीच का हो जाता है, लेकिन शनि की राशि में जाकर ये उच्च का होता है, अपने आप को बलवान समझता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यही तो ताकत है। मंगल देखिए, मंगल को समझना पड़ेगा। मंगल एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, अंगारक प्लैनेट है, हमारी मिलिट्री है, आर्मी है, फोर्स है। अग्नि विभाग के साथ इसका लिंक माना जाता है। अग्नि से रिलेटेड चीज़ों का इसका लिंक माना जाता है। बिजली, फायर, ये सब चीज़ें मंगल के डिपार्टमेंट में आती हैं। मंगल ऊर्जा है, बिना ऊर्जा के हमारा जीवन अधूरा है और बिना अग्नि के हमारा शरीर जो है वो नहीं चल सकता है। आप समझ सकते हो कि मंगल कितना ताकतवर प्लैनेट माना जाता है सूर्य के बाद। इसको ब्रह्मांड में युवराज का स्थान दिया हुआ है और सूर्य को राजा का स्थान दिया हुआ है। अब ये जब युवराज बीमार होता है तो जो देश का राजा है उसको पीड़ा होती है। तो देश की अगर बात करें तो मंगल कर्क राशि में आने से हमारी सीमाओं पे भी कुछ गतिविधियां तेज होंगी, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आर्मी, पुलिस विभाग, ये सब चीज़ें जो बॉर्डर पे है उस पे गतिविधियां तेज हो सकती हैं। राशि वाइज अगर बात करें, देखिए राशि वाइज अगर बात करते हैं तो मंगल का सबसे पहले तो नक्षत्र का प्रभाव मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंगल जो है गुरु के नक्षत्र के साथ चौथे पैर के साथ ये 10 मई 2023 को प्रवेश करेगा और इसका कार्यकाल रहेगा 30 जून 2023 तक, यानी कि 1 जुलाई 2023 को ये राशि परिवर्तन कर जाएगा और ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब ये कर्क राशि का जो 45 दिन का समय है, ये आपको कैसे बिताना है, कैसे संभालना है, ये एक मंगल का जो प्रभाव पड़ने वाला है राशि वाइज, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ काफ़ी तेज़ हो जाएंगी। और जब दृष्टियाँ, क्योंकि जब एक अग्नि तत्व प्लैनेट जब नीच का हो जाता है तो जहाँ पर भी दृष्टि डालेगा वहाँ पर उथल पुथल मचाएगा मंगल। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि शनि पर भी इसकी दृष्टि जा रही है। अब इसको कैसे टाइम को हमें संभालना है, यही तो ज्योतिष में एक साइंस है, जो एक कैलकुलेशन है, जो कि आपको एक डायरेक्शन देती है। नक्षत्रों की बात करें तो ये गुरु के नक्षत्र के साथ प्रवेश करेगा और 17 मई को ये पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, जो कि शनि का नक्षत्र में मंगल बड़ा हार्ड हो जाता है, बड़ा तेज प्लैनेट हो जाता है। कई तरह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देता है, पारिवारिक में एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना, सीमाओं पे टेंशन, एलओसी पे टेंशन, ये सब चीज़ें क्रिएट कर देता है। ये टाइम जो होगा 17 मई से लेकर ये चलेगा आपका जून तक चलेगा, 7/6/2023 तक चलेगा, क्योंकि इस नक्षत्र में टिल रहने वाला है। और ये 7 जून 2023 को अश्लेषा नक्षत्र, जो कि बुध के नक्षत्र में ये प्रवेश करेगा। आपको मालूम है कि बुध का नक्षत्र जो होता है वो मंगल का अति शत्रु माना जाता है, तो मंगल यहाँ पर भी नहीं कंफर्टेबल होगा। यानी कि बुध से रिलेटेड, यानी कि जो बुध क्या है, एक व्यापार है, ट्रेड है, कमीशन है, आपकी बहन बुआ है, बुध आपका कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे कि इक्विपमेंट ख़राब हो जाना, मोबाइल ख़राब हो जाना, या सैटेलाइट में प्रॉब्लम आ जाना, या मोबाइल का नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ जाना, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये समस्या का उत्पन्न यहाँ पर करेगा। देखिए राशि वाइज अगर बात करें तो ये 2 पार्ट में वीडियो आएगी, क्योंकि ये लंबी वीडियो बनेगी, क्योंकि मंगल का जो मैं राशि बनाता हूँ वो मैं 2 पार्ट में बनाता हूँ। तो मेष राशि से ये वीडियो आपको कन्या राशि तक मिलेगी, उसके बाद दूसरे पार्ट में दूसरी राशि की मिलेगी।
तो इस हिसाब से आप अपना राशिफल दे सकते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो एरीज़ का ही लगन का कारक जब नीच में होता है तो आप समझ जाते हो कि इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम और हार्ट में प्रॉब्लम, और ये बैठा कहाँ है, चौथे भाव में, माता की सेहत में प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए सतर्क होने की ज़रूरत है। घर के प्रति चीज़ों में टेंशन बढ़ने वाली है। मेष राशि लगन वालों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक इसमें आपको रिलैक्सेशन का समय जब मिलेगा, जब शुक्र भी आपका कुछ दिनों बाद यहाँ पर जब युति करेगा मंगल से, तो उसका मंगल का नीच भंग भी करेगा। तो शुक्र का जब सपोर्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा जाकर 30 जून, मतलब जून के महीने में ये मंगल और शुक्र की युति होगी। तो ये युति आपको काफ़ी रिलैक्स देने वाली है, क्योंकि ये योग जो है नीच भंग भी बना रहा है। देखिए, और मेष राशि की हम बात कर रहे थे, तो मेष राशि का देखिए 8वें घर का लॉर्ड जब चौथे भाव में आता है तो कोई अशुभ समाचार आपके परिवार में आते हैं, इसलिए सतर्क होने की संभावना है। बहुत सतर्क का टाइम ये आपको स्पेंड करना है। जरा सी लापरवाही आपको हेल्थ में बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, क्योंकि मंगल चौथे भाव में नीच का हो रहा है और उसकी दृष्टि जो जा रही है वो सीधी केतु पर जा रही है, 7वें घर में। केतु पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो केतु को और बल मिल जाता है, और 7वें भाव यानी डेली रूटीन की चीज़ों में जो आप कार्य करते हैं उसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पत्नी की सेहत में प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव पर जा रही है, तो आपको नौकरी में कोई चेंज नहीं करना है। फ्रस्ट्रेशन में आकर आपको इस्तीफ़ा नहीं देना है, रिज़ाइन नहीं करना, नहीं तो आपके लिए आगे चलकर नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये समय ही टफ बन रहा है। मंगल की दृष्टि 11th हाउस पर जा रही है, शनि पर। यानी कि आपको कहीं न कहीं शनि के द्वारा जो गेन मिल रहा था उसमें भी डिक्लाइन करेगा मंगल। किसी एल्डर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। धन आपको मिलेगा, धन स्लोली मिलेगा, धन की मात्रा तो आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि जारी शनि पर, ये लाभ भाव पर जा रही है। प्रॉपर्टी का कोई हो सकता है कि कोई पैतृक पेचा जो फंसा हुआ था वो आपका निकला है, लेकिन ये बड़ा हार्ड समय आपके ऊपर रहने वाला है, इसको आसानी से नहीं लेना है। दूसरी राशि आपकी बनती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि का ये मार्क प्लैनेट बनता है, क्योंकि 12वें घर का भी लॉर्ड है, 7वें घर का भी लॉर्ड है, और मंगल जा रहा है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जब मंगल का नीच का होता है तो आपकी जॉब जाने का यहाँ पर खतरा उत्पन्न होगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, मेडिकल एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे। नौकरी में, बिजनेस में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और एक और इसमें योग ये बन रहा है कि जून में शनि भी वक्री हो रहा है, तो आपको ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर आने वाला है। इसलिए आपको तीसरे भाव यानी कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल मंगल नीचे ले आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल जब नीचे आता है तो इंसान के बड़े बड़े काम भी रुक जाते हैं, उसको अपनी ताकत का अंदाज़ा ही भूल जाता है, अपने किए हुए कर्म भूल जाता है। ये ग्रहों की पावर होती है, अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं। इसलिए तीसरे भाव में जब मंगल नीच का होगा, एक तो छोटी दूरी की यात्रा आपको ज़्यादा नहीं करनी है। जब यात्रा पे जाते हैं तो गाड़ी सावधानी से चलानी है, क्योंकि 12वें घर को भी एक्टिवेट कर रहा है, वहाँ राहु बैठा हुआ है। और मंगल की दृष्टि आपकी केतु पर जा रही है 6th हाउस पर। तीसरा और छठे का कॉम्बिनेशन आपको चोट दुर्घटना का कारण भी बना सकता है। ये योग आपके लिए अच्छा नहीं है। जब तक शुक्र नहीं आ जाता आपको बहुत संभल कर चलना है। शुक्र आ जाएगा तो आपको मंगल को सपोर्ट दे देगा, मंगल आपका नीच भंग हो जाएगा। और मंगल की दृष्टि 9th हाउस पर भी जारी है, तो अगर आप जैसे लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हार्ड टाइम फेस करना पड़ सकता है, या पिता के स्वास्थ्य में हानि, क्योंकि ये पिता का भाव होता है। धर्म के क्षेत्र में हानि हो रही है, यानी कि आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा। और मंगल की दृष्टि जब 10वें भाव पर शनि पर जाती है तो व्यापार में कोई ना कोई सडन हानि का योग यहाँ पर बनाएगा मंगल। इसीलिए सतर्क होने की बहुत ही ज़रूरत है। पत्नी की सेहत यानी कि पत्नी के परिवार की सेहत में खराबी उत्पन्न यहाँ पर मंगल कर रहा है।
अगली राशि है वो है मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि का मंगल कर्क राशि में दूसरे भाव में संचार करेगा। मिथुन राशि का भी ये जो मंगल होता है ये कहीं ना कहीं छठे भाव का लॉर्ड है, जो कि रिपु स्थान का, त्रिक स्थान का लॉर्ड अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा भाव धन का। अब ये दूसरे भाव में जब नीच का प्लैनेट हो जाता है तो धन का नुकसान, परिवार में आकस्मिक को कोई ऐसा खर्चा आ जाना जिसमें आपका फाइनेंशियल बजट या आपका बिगड़ सकता है। मुंह से रिलेटेड बीमारियां आपको उत्पन्न होगी, हड्डियों में, ब्लड में इन्फेक्शन, ये सब देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर पारिवारिक दृष्टि से टफ टाइम देखने को मिलेगा। सेंटीमेंट आपके हर्ट होंगे, छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आएगा, परिवार के साथ ट्यूनिंग आपकी नहीं बनेगी। मंगल की दृष्टि आपकी केतु पर पंचम भाव पर जो जारी है वो आपकी सर्जरी का एक योग यहाँ पर बना रहा है। पेट से रिलेटेड बीमारियाँ, अगर आप स्त्रियाँ हैं तो आपको पेट से रिलेटेड बीमारियों पर सतर्क रहना है, और ये ब्लड की मात्रा को डिस्टर्ब भी करेगा स्त्रियों के लिए खासकर। इसलिए आपको लास्ट में उपाय भी मैं मंगल के दूंगा। अब केतु पर दृष्टि जारी है तो सडन आपका पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी, बीमारी उत्पन्न हो सकता है। गैस्ट्रिक ट्रबल, कब्ज, इनसे पीड़ा रह सकती है। इम्यूनिटी आपकी यहाँ पर कमज़ोर हो सकती है। मंगल की दृष्टि आठवें भाव पर जाने से आपके ससुराल में कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। और मंगल की दृष्टि 9th हाउस पर शनि पर जारी है। पिता के ऊपर जब दृष्टि होती है और उस लॉर्ड पे दृष्टि होती है तो सडन हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए यात्रा करते समय अपने परिवार की देख रेख जरूर करें साथ में। सडन यात्रा आपको नुकसान पर दे सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय भी आप ध्यान रखें, क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड भी नीच का हो रहा है, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। ये योग आपके लिए, एल्डर के लिए अच्छा नहीं है, माता के स्वास्थ्य के लिए खासकर। अगली राशि है कर्क राशि। देखिए ये मंगल आपके लगन में, राशि में नीच का हो रहा है, जबकि ये मंगल आपके पंचम भाव का लॉर्ड है। पंचम भाव का लॉर्ड जब मंगल नीच का होता है फर्स्ट हाउस में, तो आपको अपनी हेल्थ में ध्यान देना है। हेल्थ में कोई बड़ा नुकसान दिख रहा है। बच्चों की तरफ से आपको टेंशन बहुत रहने वाली है, एंजाइटी, डिप्रेशन और मानसिक तनाव आपको काफ़ी रहने वाला है। रात को नींद नहीं आने वाली है क्योंकि मंगल हो रहा है नीच का। सातवें घर पे दृष्टि जाने से पत्नी के साथ ट्यूनिंग, मिसबिहेव, ये सब चीज़ें क्रिएट होगी। आपको इन चीज़ों पे नहीं जाना है। नेगेटिव विचार आपके मन में कोई आपका पर्सनल रिलेशन यहाँ पर ख़राब कर रहा है। इसी तरह से मंगल की दृष्टि केतु पर चौथे भाव पर जाने से परिवार में आपका जो परिवार से रिलेटेड आपके लिए ये साधारण टाइम नहीं है, यानी कि जो आप परिवार में बात करोगे उसका उल्टा ही रिएक्शन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसलिए सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। और केतु पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो घर की प्रति कोई चीज़ें आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी और एक के बाद आपको इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और मंगल की दृष्टि जब अष्टम पे, जब शनि पर जा रही है, तो आपके ससुराल में कोई पर्सन बीमार रह सकता है और चोट दुर्घटना का योग भी यहाँ बना रहा है। व्यापार में धन हानि का योग और व्यापार में सतर्क होने की आपको संभावना बन रही है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है मंगल की। अगर ये कॉम्बिनेशन राहु का ना होता तो हो सकता है तो मंगल आपको थोड़ा बचाव देता है, लेकिन जैसे ही शुक्र आ जाएगा आपका, तो शुक्र आपका नीच भंग मंगल का कर देगा, तो कुछ स्थितियां आपकी मंगल की शांत होने वाली है। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगली राशि है आपकी सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का 12वें घर में ये अच्छा योग नहीं है। नीच का मंगल जब 12वें घर में जाता है तो चोट, दुर्घटना, मेडिकल एक्सपेंस क्रिएट करता है। अचानक से आपको अपनी हेल्थ पर नुकसान आपका, और यात्रा में आपको नुकसान दे सकता है। देखिए ये चौथे भाव से कनेक्ट कर रहे हैं 12वें घर में, यानी कि प्रॉपर्टी, वाहन, माता की हेल्थ पे कोई खर्चा। अगर आप विदेश में हैं तो विदेश में जाते समय अपने डॉक्यूमेंट्स और जो लीगल कार्रवाई है वो पूरी करें, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं विदेश में जाकर। इसीलिए कोई भी यात्रा करते समय आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये 12वें घर में नीच का हो रहा है। और कर्क राशि है, यानी कि मदर की राशि में जे जा रहा है, मदर की हेल्थ को प्रभावित करेगा ये।
और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर जाने से आपका कोई पुराना केस आपको विनिंग करेगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि यहाँ पर छठे भाव है, शत्रुओं से विजय भी करेगा। और दूसरी बात है, मंगल की दृष्टि आपके 7th हाउस पर शनि पर भी जारी है। शनि पर जब मंगल की दृष्टि जाती है तो पार्टनरशिप में या किसी डेली रूटीन वर्क में आपकी किसी क्लाइंट के साथ बहस हो सकती है, इसलिए सतर्क रहने की आपको संभावना है। देखिए, ये 9th हाउस का लॉर्ड है आपका, आपके 12th हाउस के साथ कनेक्ट कर रहा है। यात्रा आपकी यहाँ पर ज़रूर आएगी, लेकिन यात्रा में हार्डशिप भी आपको मिलेगी। और पिता के ऊपर ये कोई धन का खर्चा भी यहाँ पर होने वाला है। जैसे ही शुक्र आएगा तो मंगल का मेलेफिक इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। अगली राशि है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि का अगर बात करें तो लाभ भाव में ये मंगल नीच का हो रहा है। देखिए, कन्या राशि का मंगल है 8वें घर का लॉर्ड, और लाभ भाव में नीच का होना यानी कि माता के एल्डर के सेहत में हानि। हालांकि ये कई बार आकस्मिक धन लाभ प्रॉपर्टी से दे सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि लगन चार्ट में मंगल आपका कैसा है। और तीसरे भाव का लॉर्ड जब 11th हाउस के साथ कनेक्ट करता है तो आपके सिबलिंग जो भाई बंधु हैं उनकी तबीयत खराब रह सकती है, आपको यात्रा से धन हानि मिल सकती है। मंगल 11th हाउस में नीच का होने से आपके धन का जो मात्रा बढ़ रही थी वो अचानक से डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए सतर्क होने की संभावना है। ये लाभ भाव में नीच का प्लैनेट है। नीच का प्लैनेट जो है अच्छा फल नहीं देता है, और इसकी दृष्टि केतु पर 2nd हाउस पर जारी है। परिवार के ऊपर कोई सडन खर्चा इंडिकेट कर रहा है कन्या राशि वालों का, इसीलिए सतर्क होने की ज़रूरत है आपको। जैसे आपको जो 2nd हाउस होता है, मुंह से रिलेटेड बीमारियां ये उत्पन्न हो रही हैं। मंगल की दृष्टि 5th भाव पर जा रही है। संतान आपकी, आप संतान पे जितना फोकस करोगे उतना अच्छा है। और दूसरी बात, 5th भाव पेट का होता है। 5th भाव पर जब मंगल की दृष्टि नीच की पड़ती है तो पेट से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न होती है, इसलिए फीवर और पेट से रिलेटेड बीमारियों में आपको इम्यूनिटी वीक यहाँ पर मंगल कर रहा है। मंगल की दृष्टि आपकी छठे भाव पर जा रही है शनि पर। देखिए, शनि पर जब दृष्टि जाती है छठे भाव पर तो आपको एक फ़ायदा यहाँ पर ये मंगल दे रहा है, क्योंकि वो गेन में है, तो कोई आपका पुराना केस चल रहा है या कोई विनिंग आपका यहाँ पर मंगल दिखा रहा है। लेकिन 6th हाउस पर जब शनि के साथ कनेक्शन बनाता है तो चोट दुर्घटना का कारण भी बनता है, इसलिए आपको सड़क पार करते समय या घर में सफाई करते समय कोई बिजली की तारें उन पर आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये अंगारक प्लैनेट है और शनि पर इसकी दृष्टि होने से वाहन आपका सडन खराब हो सकता है, क्योंकि लोहे की चीज़ पर मंगल का प्रभाव है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं साथ साथ आपको हर चीज़ के एलिमेंट भी बता रहा हूँ। तो मंगल का ये जो कन्या राशि का 8वें घर का भी लॉर्ड है। देखिए, 8वें घर का 12वें घर के साथ कनेक्ट होना, तीसरे घर का कनेक्शन बना रहा है, जो वो आपके भाई बंधु आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 8वां घर आपकी हेल्थ का, आयु का भी है। तो नीच का प्लैनेट हो रहा है, और 11वें घर में तो हड्डियों में दर्द, ब्लड की मात्रा कम रहना, बीपी लो रहना, ये सब चीज़ें मंगल यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए, उपाय के तौर पर आपको क्या करना है। एक तो हनुमान चालीसा का अगर आप रोज़ पाठ करते हैं तो आपको यहाँ पर मंगल रिलीफ देगा। दूसरा, आपको गुड़ की कोई चीज़ मंगलवार को आप किसी सांड को खिलाते हैं तो ये भी आपके लिए उपाय मैं दे रहा हूँ। 2 उपाय आपके लिए बड़े कारगर सिद्ध होंगे, जिससे मंगल का मेलेफिक इफेक्ट आपकी राशियों पर कम पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।